Hello and welcome to my YouTube channel. So guys, today we are going to do models of teaching, and before actually starting, I would like to tell you, if you guys have come for the first time, do subscribe my channel if you want to see more of my videos. ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मॉडल्स ऑफ टीचिंग से। तो जैसे कि हमें पता है देयर आर थ्री मॉडल्स। कौन कौन से मॉडल्स हैं? पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड यूटोगोजी। ठीक है, तो सबसे पहले पेडागोजी क्या होता है? इसको टीचर ओरिएंटेड कहा जाता है या फिर चाइल्ड लर्निंग कहा जाता है। And andragogy is adult learning and heterogogy is self-determined learning. Clear? तो अब हम इनकी वन बाय वन डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेडागोजी क्या होता है। सो नाउ बिफोर स्टार्टिंग कि पेडागोजी मॉडल क्या होता है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि पेडागोजी मॉडल क्या होता है, चाइल्ड लर्निंग होती है, ठीक है, या फिर टीचर ओरिएंटेड होती है। इसका क्या मतलब है? ठीक है, देखिए जब आप छोटे थे, व्हेन यू यूज्ड टू बी स्मॉल, ठीक है, तो आप क्या होते थे, आप फुली डिपेंडेंट होते थे अपने टीचर पे। ठीक है, आपकी टीचर डिसाइड करती थी कि आपने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वही डिसाइड करती थी। ठीक है, तो उसे कहा जाता है पेडागोजी मॉडल या पेडागोजी अप्रोच। ठीक है, नाउ लुक एट दिस फर्स्ट पॉइंट। तो पेडा का मतलब होता है चाइल्ड एंड एगॉगी का मतलब होता है लीडिंग, विच मीन्स चाइल्ड लीडिंग। ठीक है, तो पेडागोजी में क्या होता है? चाइल्ड को लीड किया जाता है। इट इज अ कन्वेंशनल अप्रोच, मतलब ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। In this method, the instructor more or less controls the material to be learned and the pace of learning. तो बेसिकली पेडागोजी मॉडल में क्या होता है, जो इंस्ट्रक्टर होता है या फिर जो टीचर होता है, उसके पास सारा कंट्रोल होता है कि उसने क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। ठीक है, तो इसलिए इसे कहा जाता है इट इज इंस्ट्रक्टर सेंटर टीचिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेडागोजी मॉडल को इंस्ट्रक्टर सेंटर टीचिंग भी कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेडागोजी को आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग भी कहते हैं। एंड लास्ट वन इज इन दिस द लर्नर इज डिपेंडेंट अपॉन द इंस्ट्रक्टर। तो जैसे मैंने अभी आपको कहा कि इसमें जो सारा कंट्रोल किसके पास होता है? इंस्ट्रक्टर के पास होता है। तो जो लर्नर होता है या फिर जो स्टूडेंट होता है वो डिपेंडेंट होता है, ठीक है, इंस्ट्रक्टर पे। एंड टीचर assumes full responsibility। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है? टीचर के पास, कि व्हाट इज टॉट एंड हाउ इट इज लर्न, कि कैसे पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है। ठीक है, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है? टीचर के पास। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पेडागोजी मॉडल क्या होता है। क्लियर? अब हम देखते हैं व्हाट इज एंड्रोगोजी मॉडल। ठीक है, तो एंड्रोगोजी का मतलब क्या होता है? एडल्ट लर्निंग। ठीक है, सो एंड्रा का मतलब होता है मैन, एगोजी का मतलब लीडिंग, मतलब मैन को लीड करना या मैन लीडिंग। ठीक है, इट इज आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग एडल्ट्स। क्लियर? लर्नर सेंटर्ड टीचिंग कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज एंड्रोगोजिकल अप्रोच। तो जैसे कि पेडागोजी को क्या कहते थे? इंस्ट्रक्टर सेंटर। पर एंड्रोगोजी को क्या कहते हैं? लर्नर सेंटर। वाई? बिकॉज इन दिस मॉडल द लर्नर इज मोस्टली सेल्फ डायरेक्टेड। बिकॉज जो लर्नर होता है वो सेल्फ डायरेक्टेड होता है एंड्रोगोजिकल में, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर ओन लर्निंग, और रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी और अपनी लर्निंग के लिए। ठीक है, in this method, the instructor facilitates the learning of participants and help them by offering opportunities to learn themselves and acquire new knowledge. तो basically जो andragogical approach में क्या होता है, जो learner होता है, ठीक है, इसे लर्नर सेंटर टीचिंग क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें जो लर्नर है सारा कंट्रोल उसके पास होता है। मतलब बेसिकली क्या है इसका, इसमें क्या होता है, जो लर्नर है, ठीक है, उसने उसके पास गोल है, ठीक है, उसको वो पता है कि हाँ उसे क्या करना है, लेकिन कैसे करना है उसके लिए जो इंस्ट्रक्टर है वो उसे हेल्प करता है। पर करना सिर्फ लर्नर को ही है इसके अंदर, इसलिए इसे लर्नर सेंटर्ड कहते हैं। बट इंस्ट्रक्टर की गाइडेंस जरूर चाहिए होती है उसे। ठीक है, तो ये था एंड्रोगोजी मॉडल। अब एक बार हम पेडागोजी और एंड्रोगोजी में डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है, सो दैट हमें ज्यादा क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, मोर क्लैरिटी हो जाए इसको लेकर। सो नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, एंड्रोगोजी एंड पेडागोजी। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट है सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर। तो एंड्रोगोजी में जो लर्नर होते हैं वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, या फिर कहते हैं हम इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। ठीक है, पेडागोजी में क्या होता है, जो लर्नर होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं ऑन द डिसीजन ऑफ टीचर्स। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज लार्जर अमाउंट ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो एंड्रोगोजी में जो लर्नर है वो, उनको लाइफ एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। मतलब कैसे? जैसे वो खुद सॉल्यूशंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं, उन्हें एक्सपीरियंसेस, वो क्या करते हैं? एक्सपीरियंस गेन करते हैं। लेकिन पेडागोजी में फ्यू लाइफ एक्सपीरियंसेस, बिकॉज लर्नर खुद कुछ नहीं करता है, तो वो किस पे डिपेंड होता है? टीचर पे। तो इसलिए देयर आर फ्यू लाइफ एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट पॉइंट इज लर्निंग नीड्स क्लोजली रिलेटेड टू सोशल रोल। तो एंड्रोगोजी में जो लर्निंग नीड्स है वो किस पे रिलेटेड होती है? सोशल रोल से। बट इन पेडागोजी लर्निंग नीड्स आर डिक्टेटेड बाय द टीचर। तो लर्निंग नीड्स को डिक्टेट करता है टीचर, करता है पेडागोजी में। नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लम सेंटर। एंड्रोगोजी में क्या है, इसका मेन फोकस किस पे होता है? प्रॉब्लम पे। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है।
एंड पेडागोजी में किस पे फोकस होता है, सब्जेक्ट और कंटेंट सेंटर्ड, मतलब जो टीचर है उसका मेन फोकस किस पे होता है, सब्जेक्ट को कवर करना या फिर क्या कंटेंट प्रोवाइड करना, क्लियर। एंड लास्ट वन इज एंड्रोगॉजी इज इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड एंड पेडागोजी इज एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड। इसका क्या मतलब है, एंड्रोगॉजी को जैसे कहा है कि इट इज इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, मतलब इंटरनली मोटिवेटेड, तो इसमें जो लर्नर है वो इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं, वाई, बिकॉज दे लव देयर वर्क, ठीक है। एंड पेडागोजी को एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड क्यों कहा है, बिकॉज जैसे जो टीचर है इसमें टीचर मोटिवेशन प्रोवाइड करता है लर्नर को, कि अगर लर्नर अच्छा स्कोर करेगा, अच्छे ग्रेड लाएगा तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा, बट अगर अगर वो अच्छा स्कोर नहीं करेगा तो उसे क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। तो इसलिए इसे कहा जाता है इट इज एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड। आई होप आपको अब इन दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है, इनका क्या मतलब है, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं लास्ट मॉडल जो कि है ह्यूटोगॉजी मॉडल, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि इसमें ह्यूटो का मतलब होता है सेल्फ एंड गॉजी का मतलब लीडिंग, मतलब सेल्फ लीडिंग, क्लियर। नेक्स्ट इज इट इज कॉल्ड सेल्फ डिटर्मिन लर्निंग। तो जैसे कि एंड्रोगॉजी मॉडल को सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग कहा जाता था, वैसे ही ह्यूटोगॉजी को सेल्फ डिटर्मिन लर्निंग कहते हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। सो इन दिस द लर्नर्स नो देयर डेस्टिनेशन एंड आर प्रॉब्लम फाइंडर्स। तो बेसिकली ह्यूटोगॉजी मॉडल में क्या होता है कि जो लर्नर्स हैं उन्हें पता है उनकी क्या डेस्टिनेशन है, और वो अपनी जो प्रॉब्लम्स जो भी उन्हें अराइज होती हैं तो वो उनका खुद सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। बट आप ये देखिए जो एंड्रोगॉजी मॉडल था, ठीक है, उसमें भी जो लर्नर्स हैं उनको पता था कि उनकी क्या डेस्टिनेशन है, बट जो भी प्रॉब्लम्स अराइज होती थी उसके लिए उन्हें गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती थी, ठीक है। मतलब एक इंस्ट्रक्टर से गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती थी, बट ह्यूटोगॉजी में ऐसा नहीं है। ह्यूटोगॉजी में जो लर्नर है वो ही अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड करता है, ठीक है। Next is the heutagogy approach can be viewed as a progression from pedagogy to andragogy to heutagogy with learner progressing as well as in maturity and autonomy. तो क्या मतलब है इस पॉइंट का कि जैसे देखो पहले पेडागोजी अप्रोच फॉलो की जाती थी, धीरे धीरे फिर एंड्रोगॉजी होने लगा, तो अब किसकी तरफ जा रहे हैं, ह्यूटोगॉजी अप्रोच की तरफ। आई होप समझ में आया आपको ये पॉइंट। Last is in heutagogy, the learner is at the center of their own learning, which means learning should not be seen as a teacher centric or content centric. तो बेसिकली इस पॉइंट का क्या मतलब है कि जो ह्यूटोगॉजी अप्रोच है वो भी क्या है, लर्नर सेंट्रिक अप्रोच है, ठीक है, जैसे कि एंड्रोगॉजी अप्रोच होती थी। क्लियर। आई होप आपको तीनों मॉडल्स अच्छे से समझ में आए हैं। अब एक बार इन तीनों को हम सम अप कर लेते हैं, ठीक है, वो है नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो नाउ अब हम इन तीनों मॉडल्स को सम अप करते हैं, ठीक है। तो पेडागोजी, एंड्रोगॉजी एंड ह्यूटोगॉजी में एक तरह से डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑफ लर्नर। तो पेडागोजी में जो लर्नर का कंट्रोल किसके हाथ में होता है, टीचर के पास, ठीक है। एंड एंड्रोगॉजी में लर्नर ओनली, मतलब सब जो कंट्रोल होता है लर्नर के पास ही होता है, बट गाइडेंस बाय द टीचर, उसको जो लर्नर है उसको एक टीचर की गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। बट जो ह्यूटोगॉजी है उसमें इंडिपेंडेंट लर्नर, मतलब वो अपने, उसको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो खुद ही कंट्रोल करता है अपने आप को। लास्ट वन इज कंटेंट। तो पेडागोजी में कंटेंट कौन डिसाइड करता है, टीचर। एंड्रोगॉजी में कौन डिसाइड करता है, लर्नर एंड टीचर दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं। एंड ह्यूटोगॉजी में कौन डिसाइड करता है, लर्नर। एंड लास्ट वन इज प्रोसेस। तो जो पेडागोजी है दैट इज टीचर सेंट्रिक, एंड्रोगॉजी इज लर्नर सेंट्रिक एंड ह्यूटोगॉजी इज ऑल्सो लर्नर सेंट्रिक। आई होप आपको ये तीनों मॉडल्स अच्छे से समझ में आए हैं। तो ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।